नीदरलैंड का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। नीदरलैंड की विजिट वीजा रेशो इस टाइम पर बहुत ही अच्छी आ रही है। अगर आप शेंजन कंट्रीज का वीजा 100% हासिल करना चाह रहे हैं तो आप नीदरलैंड का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे नीदरलैंड विजिट वीजा के बारे में कि किस प्रोसेस को फॉलो करके आप नीदरलैंड का विजिट वीजा बहुत ही आसानी के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप नीदरलैंड का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नीदरलैंड्स के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं। नीदरलैंड्स का ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स जेरिस वीजा सेंटर वीएफएस ग्लोबल इसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है। फर्स्ट स्टेप में आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के लिए आप वीएफएस ग्लोबल वेबसाइट पर जाके आप लॉगिन बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिटी सेलेक्ट करते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कहां पर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। देन उसके बाद आपकी वीजा कैटेगरी आती है और अगर डेट्स के स्लॉट्स ओपन हो, अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स ओपन हो तो आप उसमें प्रॉपर डिटेल्स फिल आउट करके अपॉइंटमेंट के चार्जेस पेड करके आप फर्स्ट स्टेप में अपनी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको प्रॉपर सारी प्रोफाइल रेडी करनी पड़ती है जिसमें वही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी स्टेटमेंट चाहिए होती है, लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट, क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 12 से 15 लाख मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट, बिजनेस सेशंस आपको चाहिए होती हैं, बिजनेस लेटर साइंस स्टैम्प के साथ। और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। बाकी फिर वही सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर्स, आपकी एफआरसी और देन उसके बाद जो प्रॉपर आप सारी प्रोफाइल रेडी करते हैं, मीन ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स उसके बाद रेडी करते हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वीजा फॉर्म आता है कि आपको ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है, आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कोविड प्लस जो मिनिमम 30,000 इंश्योरेंस को कवर करने वाली हो, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड अगर आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। और इसके बाद बहुत ही अच्छा आपको कवर लेटर बनाना पड़ता है कि जो आपकी प्रॉपर प्रोफाइल है वो एक वीजा कवर लेटर में आपको डिस्क्राइब करनी पड़ती है। तो ये सारी प्रोफाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप जेरिस में जाके पर्सनल अपीयरेंस पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होते टाइम कोई आपसे इंटरव्यू नहीं होता। अगर कोई इसमें क्वेश्चन करने हो तो काउंटर स्टाफ आपसे क्वेश्चन करता है, 1 से 2 क्वेश्चन, अदरवाइज वो क्वेश्चन भी नहीं होते और वहां पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको एक स्लिप दी जाती है कि आपकी जो फी की स्लिप होती है उस पर एक प्रॉपर रेफरेंस नंबर आता है कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रॉपर इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है कि इससे जो प्रॉपर डिसीजन है वो कितने टाइम बाद होता है। नीदरलैंड की विजिट वीजा रेशियो इस टाइम पे बहुत अच्छी आ रही है, तो 4 to 5 वीक्स के अंदर इस टाइम नीदरलैंड एम्बेसी डिसीजन करके पासपोर्ट वापस कर रही है। लेकिन फिर भी आप ट्रैवलिंग डेट कम से कम 6 to 7 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। तो ये सारा प्रोसेस होता है नीदरलैंड का वीजा हासिल करने के लिए। उसके बाद कई दफा ऐसा होता है कि आपको वेरिफिकेशन कॉल भी आती है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं, मीन अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब वेरिफिकेशन कॉल कई दफा आती है, कई दफा आपको पर्सनल कॉल भी आती है कि आपकी सारी चीजें वेरीफाइड की जाती हैं। एक छोटा सा इंटरव्यू होता है जो कॉल पर ही आपका कंडक्ट किया जाता है, प्रॉपर आपको कॉल की जाती है, आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, आप नीदरलैंड्स क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, होटल का नेम और प्रॉपर आपकी एक वेरिफिकेशन कॉल होती है। और जो वेरिफिकेशन कॉल है आपको सुबह के टाइम आती है, मीन 10 से 11 बजे के दरमियान, या शाम को 3 से 4 बजे के दरमियान आपको वेरिफिकेशन कॉल आती है। अगर एक दफा आप कॉल मिस कर देते हैं तो नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे भी आपको समटाइम कॉल आ जाती है। आप कॉल पिक करके प्रॉपर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद विद इन 1 वीक के अंदर आपका पासपोर्ट आपको रिटर्न मिल जाता है। और अगर आप वेरिफिकेशन कॉल अटेंड करके प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो आपके 99% वीजा लगने के चांसेस होते हैं। अगर आप नीदरलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग रखें, 12 से 15 लाख बैलेंस रखें और सेकंड स्टेप में ड्यूरेशन ऑफ स्टे वहां पर अपना कम रखें। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो 5 to 7 डेज का वहां पर वीजा अप्लाई करें और इसके बाद अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप 10 to 12 डेज का वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पर आपको कंफर्म्ड होटल लगाना चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर जो प्रॉपर आपका कंफर्म्ड हो और कैंसिल ना हो जाए।
तो ये 3 से प्रॉपर 4 डॉक्यूमेंट्स या स्टेप्स करते हैं तो आपको इजीली नीदरलैंड्स का वीजा मिल जाता है। अगर आप नीदरलैंड्स या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिस ट्रैवल लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।